तुम सोच रही हो तुम रेयर हो, प्रीमियम हो, अबव एवरेज हो। फिर एक सिंपल सवाल, अगर तुम इतनी हाई वैल्यू हो तो तुम्हारी डिमांड क्यों नहीं है? आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ट्रैप के बारे में जिसमें बहुत सी हाई वैल्यू वुमेन खुद चल के घुस रही हैं और उन्हें पता भी नहीं। द ट्रैप ऑफ हाई वैल्यू वुमेन। और हाँ, मैं जेन्युइनली खुश हूँ ये बोलते हुए कि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन कर रहा हूँ वुमेन के साथ। मुझे वुमेन के साथ कंसल्टेशन करना पसंद है क्योंकि मुझे उन्हें ये दिखाना पसंद है कि एक मैन के पर्सपेक्टिव से दुनिया एक्चुअली दिखती कैसी है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल मार्केटिंग की तरह तुम्हें चीज़ों को अपने टारगेट कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। तभी तुम कोई ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन बना पाते हो जो एक्चुअली उन्हें रेजोनेट करे। अगर तुम ये इंसिस्ट करोगे कि लोग बस वो खरीदें जो तुम बेच रहे हो बिना उनकी नीड्स और वांट्स समझे, तो सिंपल सी बात है, कोई नहीं खरीदेगा। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर वुमेन चीज़ों को एक मैन के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दें तो उन्हें वही रिलेशनशिप मिलेंगे जो वे एक्चुअली चाह रही हैं, उन्हीं मैन के साथ जिनके साथ वो चाहती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? एक स्पेसिफिक इशू है जो बार बार रिपीट हो रहा है इन कंसल्टेशंस में। इतना रिपीट हो रहा है कि मुझे इस पर पूरा एपिसोड बनाना पड़ा, क्योंकि अगर रिसेंट पास्ट में मल्टीपल वुमेन इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही हैं तो चांसेस बहुत हाई है कि इस वक्त भी हज़ारों वुमेन सेम ट्रैप में फंसी हुई हैं। और पैटर्न कुछ ऐसा होता है। यूजुअली वुमेन आती हैं और बोलती है, अभिराज, मैं अपनी 30s में हूँ, मुझे पता है मेरे टाइम लिमिटेड है, मैं नेक्स्ट 1-2 साल में फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ये अचीव करने के लिए। और मैं कहता हूँ, ग्रेट, चलो करते हैं। चलो एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। सोचो तुम हो और मैं वो बंदा हूँ जिसके साथ तुम फ्यूचर बनाना चाहती हो। अगर तुम मेरे पास ऐसे आती हो तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, ऑल राइट, मैं तुम्हें अभी रिसेंटली ही मिला हूँ, थोड़ा पुशी लग रहा है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हूँ। चलो मान लो मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देने को रेडी हूँ, तुम्हें और बच्चों को फाइनेंशियली प्रोवाइड करने को रेडी हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, तुमसे काफ़ी ज़्यादा, जो शायद रीज़न है कि तुमने मुझे चूज़ किया। तो ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगी अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, मुझे बदले में क्या मिलेगा? और यहीं पे गेम ख़त्म हो जाता है। ये सवाल बहुत सी वुमेन को कम्प्लीटली ब्लैंक कर देता है। पहले रिस्पॉन्स ये आता है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं एक सपोर्टिव पार्टनर बन सकती हूँ। और मैं बोलता हूँ, ओके, हो सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में ऑलरेडी सपोर्ट है। मेरे पास थेरेपिस्ट है, लॉयर है, मेंटोर है, कंसल्टेशंस हैं, सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, नो ऑफेंस, लेकिन तुम उनसे बेटर एडवाइस नहीं दे सकती उन एरियाज़ में। तो ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे तुमसे चाहिए। फिर थोड़ा रियलाइजेशन आता है और वो बोलती है, ओके, मैं तुम्हें बच्चे दे सकती हूँ। और मैं सीधा पूछता हूँ, क्या तुम उन बच्चों को रेज भी करोगी? क्या तुम अपना करियर छोड़ने को रेडी हो? और यहीं पे हेजिटेशन स्टार्ट होता है। नहीं, मैं करियर नहीं छोड़ना चाहती, या फिर तुम्हें भी इक्वली चाइल्ड केयर करना पड़ेगा। तो मैं काउंटर करता हूँ, तो बेसिकली तुम सरोगेट बनोगी और मैं किसी और को पैसे दे के अपने बच्चे रेज करवाऊंगा ताकि तुम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सको। और हाँ, ये पॉइंट उन्हें इरिटेट करता है। वो बोलती है, ये फेयर नहीं है कि मैं इन ही सब चाइल्ड केयर करूँ, मुझे 50-50 रिलेशनशिप चाहिए। और मैं कहता हूँ, बिल्कुल फेयर है, लेकिन फिर तुम्हें किसी ऐसे आदमी के साथ होना चाहिए जो तुम्हारे जितना ही कमाता हो, तभी तुम दोनों इक्वली इन्वेस्ट कर पाओगे लाइफस्टाइल में। लेकिन सच क्या है? तुम सोच रही हो, फिर शादी का फ़ायदा क्या अगर मेरी लाइफ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ही नहीं हो रही? इसीलिए तुम मेरे पास हो, किसी एवरेज बंदे के पास नहीं। और ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है जब तक एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने नहीं आ जाता। अगर मैं एक हाई वैल्यू मैन हूँ जैसा तुम चाह रही हो, तो तुम्हें मुझे कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो मेरे पास ऑलरेडी ना हो। और जितना ज़्यादा मेरे पास है उतना ही मुश्किल होता है तुम्हारे लिए वो वैल्यू क्रिएट करना। जनरली 3 चीज़ें होती हैं जो मोस्ट स्ट्रेट हाई वैल्यू में चाहते हैं: कंसिस्टेंट, फैंटास्टिक, सेक्स, चिल्ड्रन और उनकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग, और तीसरा ओबीडियंट, अग्रीएबल बिहेवियर जो उसकी लाइफ को स्मूथ बनाए।
और ब्रूटल सच क्या है, मैन इन तीनों चीज़ों को खरीद भी सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में इन चीज़ों को खरीदने पे अभी भी स्टिग्मा है, जजमेंट है, और वही तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब फोकस करते हैं तीसरी चीज़ पे, ओबीडियंट एग्रीएबलनेस। सुन के ही ट्रिगर हो गए, रिलैक्स। ये काफ़ी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हिस्टोरिकली दो सिंपल तरीके हैं, कुकिंग और क्लीनिंग, और यहीं पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आते हैं। ये लो वैल्यू वर्क है, मैं किसी की मेड नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, जो बंदा मुझे चाहिए वो मेड अफोर्ड कर सकता है, फेयर इनफ। किसी भी वुमेन पे कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो किसी आदमी के लिए कुक या क्लीन करे। लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर वो बंदा किसी और को पे करके ये सब करवा सकता है तो तुम्हारी नीड एक स्टेप और कम हो गई। तुम इन चीज़ों को सर्विट्यूड देख सकती हो, या फिर एक एंट्री पॉइंट देख सकती हो उसकी लाइफ में डीपली इंटीग्रेट होने के। याद रखना, सबसे डेंजरस आदमी कौन है? वो जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि अगर उसके पास सब कुछ है तो उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, और फिर तुम क्या बनोगे? बेस्ट केस एक ऑप्शन, वर्स्ट केस एक टेम्पररी खिलौना। अब एक और अनकंफर्टेबल चीज़ देखते हैं। तुम कह रही हो कुकिंग और क्लीनिंग वो लो वैल्यू है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो हम एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाई एंड एक्सपीरियंस। रेस्टोरेंट रिजर्वेशन के लिए महीने लगे, बिल स्काई हाई है, और हम वेटर से बोलते हैं भाई एक गिलास पानी दे दो, और वो बोलता है सॉरी सर, हम पानी सर्व नहीं करते, ये एक हाई एंड रेस्टोरेंट है, सिर्फ शैंपेन मिलेगी, पानी तो कहीं भी मिल जाएगा। कैसा लगेगा? बकवास ना। हाई एंड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बेसिक चीज़ें करना छोड़ दो। हाई एंड होने का मतलब है तुम बेसिक भी करो और उसे बेटर भी करो। अगर सब रेस्टोरेंट पानी देते हैं तो तुम मना नहीं कर सकते। मिनिमम स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंस क्या है? हाई एंड जगह पे बेसिक काम भी क्लास के साथ करते हैं। पानी चाहिए, सुंदर ग्लास, परफेक्ट आइस, लेमन गार्निश, एक्सपीरियंस अपग्रेड हो जाता है। लो वैल्यू काम भी एंथुजियाज्म के साथ किया जाता है, क्योंकि वही ओवरऑल एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाता है। समझ आया? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज के टाइम में ये सब काम इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर डिसेंट फाइनेंशियल लेवल है तो डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है। मैं खुद 3 बेडरूम हाउस सिर्फ 2 घंटे महीने में क्लीन कर लेता हूँ। ग्रोसरी डिलीवरी है, मील प्रेप 2 घंटे वीक में हो जाता है। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना कोई बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये रेजिस्टेंस लॉजिक का नहीं है, ये ईगो का है, ये प्राइड का इशू है। और प्राइड वुमेन का सबसे बड़ा एनिमी है। यही एक चीज़ है जो उन्हें उन रिलेशनशिप से दूर रखती है जो वो एक्चुअली चाहती हैं, उन मैन के साथ जिनके साथ वो रहना चाहती हैं। अब क्लियर चॉइस है। अगर तुम्हें इक्वल पार्टनरशिप चाहिए, हाउसवर्क स्प्लिट, चाइल्ड केयर स्प्लिट, तो सिंपल, अपने लेवल का आदमी ढूंढो, साथ में बिल्ड करो, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुम एक सक्सेसफुल आदमी चाह रही हो जो तुम्हें वाइफ बनाए, तुम्हें बच्चे दे, तुम्हारी टाइमलाइन पे, तो तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी। और यहाँ पे सक्सेसफुल का मतलब बिलियनियर नहीं है। अगर तुम 30, 40, 50 हज़ार कमाती हो तो वो 80, 90, 1 लाख कमाता है। बस इतने ही डिफरेंस से वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, और वो वैल्यू होगी जो उसे वैल्यूएबल लगेगी। सिंपल रूल, कैट डिसाइड करती है कौन सा दूध अच्छा है, और सब चीज़ों को साइड रखो। ओबीडियंट एग्रीएबलनेस देना सबसे ईजी, चीपेस्ट और सेफेस्ट तरीका है इस खेल को जीतने के लिए। अपने तरीके से करो, अपने स्टाइल में करो, लेकिन करो। सोचने वाली बात है, तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस से ये मैच करता है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एज ऑलवेज सुनने के लिए धन्यवाद।